28 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से। अपनी ड्यूटी से जा रही थी मैं, तो मैं गिर गई थी स्कूटी से। फिर बैक में मेरे चोट आया, तो एक्सरे करवाया तो उसमें लंबर स्पाइन में फ्रैक्चर था। उसके बाद में फिर पापा जेपी हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर साहब ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखा कि उन्होंने फिर इसको ऑपरेशन करने की सलाह दी। ये पेशेंट जब हमारे पास आई थी तब इनकी जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि ये स्कूटी से गिर गई थी, जिसके बाद इनको कमर में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था और काफ़ी तेज़ दर्द था। इसके साथ में उनको पैरों में झंझनाहट, खिंचाव हो रहा था और साथ ही खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब हमने इनका एक्सरे किया तो एक्सरे और एमआरआई में ये देखा गया कि देयर वाज अ फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन और साथ में पीछे के लिगामेंट्स एंड मसल्स टूटे हुए थे। देखिए, और साथ में नस भी दबी हुई थी। कोई भी स्पाइन में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पेशेंट को बेड रेस्ट कराएं, बेल्ट दें और फिर ग्रेजुअली उनको मोबिलाइज करें और टाइम के साथ सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं। लेकिन जिन केसेस में अगर आपका फ्रैक्चर एंगुलेशन ज़्यादा है, काइफोसिस ज़्यादा है, नस दबी हुई है, अगर ऐसे केसेस को हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ एंगुलेशन वो फ्रैक्चर टेढ़ा जुड़ जाता है, जिससे एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं काइफोसिस। टेढ़े जुड़ने से इमीडिएटली पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टाइम के साथ स्पाइन का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, जिससे लो बैक पेन हो जाता है। एक बार हड्डी जुड़ गई तो हम उसको सीधा नहीं कर सकते। तो इस पेशेंट के केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, जिसके दो कारण थे। एक तो नस दबी हुई थी जिससे पैरों में कमजोरी और झंझनाहट हो रही थी, और दूसरा रीज़न था फोकल काइफोसिस या फिर हड्डी का स्पाइन का टेढ़ा होना। हमने इसकी सर्जरी की, जिसमें पीछे से मैंने स्क्रूज एंड रॉड लगा के स्पाइन का अलाइनमेंट करेक्ट किया, इसको सीधा किया और जो नस दबी हुई थी उसको खोल दिया। अगले दिन से बैठाना शुरू किया, तीसरे दिन हमने छुट्टी कर दी और आज 3 महीने में शी इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। फ्रैक्चर पूरी तरीके से जुड़ चुका है। अब वो ड्राइव कर रही हैं, स्कूटी चला रही हैं और अपना जॉब भी ज्वाइन कर लिया एज ए नर्सिंग स्टाफ। आज वो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे से चल फिर रही है, बढ़िया काम कर। हाँ, 1 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने चलने के लिए बोला। फिर 3rd डे हम डिस्चार्ज हो गए थे। फिर 15 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बोला। आज 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। आज डॉक्टर ने बेल्ट भी रिमूव कर दी है और अच्छे से चलने फिरने को बोला है। मतलब कोई भी काम कर सकते हो, हाउस होल्ड वगैरह जो भी है। काफ़ी रिलीफ है। अब पैर में जो नमनेस था वो भी नहीं है, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है अब। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाद लोग चल फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सैनी जैसे डॉक्टर्स ने मेरी बेटी को नया जीवन दान दिया है। स्पाइन फ्रैक्चर्स, ज़्यादातर स्पाइन फ्रैक्चर्स हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करते हैं विदाउट सर्जरी विद बेल्ट एंड रेस्ट। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे नस दबी हुई है या फिर जहाँ पे हड्डी टूट के स्पाइन का अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया है, स्पेशली इन यंग पेशेंट्स, उन केसेस में इस अलाइनमेंट को, स्पाइन के नॉर्मल कर्वेचर स्ट्रक्चर को सर्जरी के द्वारा रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू।